Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a rocket moves in the absence of external forces by ejecting a steady jet with velocity u vector constant relative to the rocket. Find the velocity v vector of the rocket at the moment when its mass is equal to small m if at the initial moment it possessed the mass m0 and its velocity was equal to 0. Make use of the formula given in the foregoing problem. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रॉकेट है इट इज एक्चुअली मूविंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, तो जो फोरगोइंग प्रॉब्लम में है ना, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 1.178, वो ये था एम डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर माइनस म्यू इनटू यू वेक्टर. यहाँ पे डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू वेक्टर एक्चुअली था एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट और एफ वेक्टर था एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट. अब यहाँ पर देखिए हमारे को क्या दे रखा है कि ये जो रॉकेट है ये एक्चुअली मूव कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बाय इजेक्टिंग अ स्टेडी जेट विथ वेलोसिटी u वेक्टर कांस्टेंट रिलेटिव टू द रॉकेट, है ना. तो u वेक्टर क्या है? ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ गैस है विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी v वेक्टर ऑफ द रॉकेट. किस इंस्टेंट पर? एट द मोमेंट व्हेन इट्स मास इज इक्वल टू स्मॉल m. लेकिन इनिशियली उसका मास कितना था? m0 था और इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी. तो ये सारा डेटा हमारे को दे रखा है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? m इंटू dv वेक्टर बाई dt, है ना. ये जो w वेक्टर है वो क्या है? एक्सेलरेशन है. तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो m इंटू dv वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहा गया है, तो f वेक्टर जो है वो हो जाएगा 0. तो क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ म्यू इंटू यू वेक्टर. क्लियर है ये बात? हमारे को ये दे रखा है कि ये जो रॉकेट है इट इज एक्चुअली मूविंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. और किस तरीके से? बाय इजेक्टिंग अ स्टेडी जेट. कितने वेलोसिटी से? यू वेक्टर वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है रिलेटिव टू द रॉकेट. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये म्यू है ये बेसिकली क्या है? ये डिस्चार्ज रेट है. तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि म्यू किलोग्राम पर सेकेंड रॉकेट का मास कम होता जा रहा है, तो म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं dm बाई dt विथ अ नेगेटिव साइन, है ना, क्योंकि मास ऑफ द रॉकेट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है. क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? m dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा u वेक्टर dm अपॉन dt. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dv वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर अपॉन m, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा dm. अब दोनों तरफ जो है हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्लियर है ये बात? अब हमें ये पता है बच्चों कि जब मास कितना था? m0 था, तो उस समय वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट कितनी थी? 0 दी हुई थी. और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, है ना. वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट निकालना है कब? जब मास कितना हो गया? m हो गया. क्लियर है? तो देखिए बच्चों, इसे फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आप देखिए u वेक्टर तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया u वेक्टर. अब अंदर रह गया dm अपॉन m, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ m, और इसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है ना, m0 से लेकर के m तक. क्लियर है ये बात? तो बस बच्चों, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. तो यहां से v वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? u वेक्टर, और इधर क्या आ जाएगा? ln ऑफ m माइनस ln ऑफ m0. ठीक है, जिसे अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो v वेक्टर किसके बराबर आ जा रहा है? तो ये आ जा रहा है माइनस u वेक्टर ln ऑफ m0 अपॉन m के बराबर. क्लियर है ये बात? तो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.